नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पर आ रही है। 3 दिनों का बिहार दौरा है। तैयारियां तेजी से चल रही है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली दफे द्रौपदी मुर्मू बिहार आ रही है। 3 दिनों तक बिहार में दौरा है। पहले दिन 18 अक्टूबर को जब वो पटना में वायु सेना के विशेष विमान से पहुंचेंगी तो पटना में कृषि रोड मैप का वो उद्घाटन करेंगी। रात्रि विश्राम जो है वो राजभवन में करेंगी। 18 और 19 को 19 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति मोतिहारी जाएंगी और 20 को गया जाएंगी। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। तो वहीं 20 तारीख को गया में दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहां दीक्षांत समारोह में वो हिस्सा लेंगी। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। बिहार में खूब तेजी से तैयारियां चल रही हैं क्योंकि पहली दफे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार आ रही हैं। लेकिन बात मोतिहारी की करेंगे। देखिए, मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 तारीख को 19 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति आ रही हैं। लेकिन ऐसे में विश्वविद्यालय ने जिसे चेयरमैन बनाया है, ओवरऑल कॉन्वोकेशन कमिटी का जो कोऑर्डिनेशन कमिटी है उसका जो चेयरमैन बनाया है, जिस प्रोफेसर के ऊपर जिम्मेवारियां दी गई हैं उन पर मुकदमा चल रहा है। कानून के नजरों में वो फरार चल रहे हैं। और आपको ये जानना जरूरी है कि झारखंड के जमशेदपुर में 23 नवंबर को उस प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। धारा 307 के तहत भी मुकदमे हुए हैं। कई गंभीर धाराएं लगी हुई है, उन पर संज्ञा अपराध के मामले हैं। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक संज्ञान में लेने के बावजूद भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की है। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दीक्षांत समारोह में आगमन पर जिस व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया है ओवरऑल कॉन्वोकेशन कोऑर्डिनेशन कमिटी का, वो खुद दागी है, आरोपी है, तो फिर सवाल तो उठेंगे ही ना। आपको विस्तार से जानकारियां देते हैं। दरअसल 19 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह है मोतिहारी में और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही है। इसको लेकर तैयारियां तेज चल रही है, चाहे जिला प्रशासन हो या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चंपारण दौरे को ऐतिहासिक बनाने में जुटी है और पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जिस व्यक्ति को, देखिए, नाम है प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह। प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह पर 23 नवंबर को मुकदमा दर्ज हुए हैं जमशेदपुर के साकची थाना में। और एक महिला प्रोफेसर ने इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए हैं। मारपीट और गाली गलौज के आरोप हैं। और जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, देखिए, बेहद ही गंभीर धाराएं हैं। आपको विस्तार से हम जानकारियां दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चंपारण दौरे को लेकर प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह को चेयरमैन बनाया गया है ओवरऑल कॉन्वोकेशन कोऑर्डिनेशन कमिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से, मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से। लेकिन इन पर जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, धारा 341, 323, 336, 307, 504, 506 और 34 के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। 23 सितंबर को जमशेदपुर के साकची थाना में मामला दर्ज हुआ है। और ऐसे में अब तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कैसे इन तमाम चीजों को जानकारियां हासिल होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रसून दत्त सिंह को चेयरमैन बनाया है कॉन्वोकेशन कमिटी का। देखिए, मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा को भी इस बारे में जानकारियां दी गई, शिकायत की गई और यह कहा गया कि जब देश की महामहिम राष्ट्रपति चंपारण के दौरे पर आ रही हैं, अहिंसा की भूमि है बिहार और चंपारण, और अहिंसा की भूमि पर अगर इस तरीके के किसी व्यक्ति को जिस पर हिंसा करने के आरोप हैं, मारपीट गाली गलौज के आरोप हैं, जिन पर धारा 307 बेहद ही गंभीर धारा अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा है में मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो मोतिहारी के एसपी ने भी कुलपति को पत्र भेजा। लेकिन अब तक किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। ना ही प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह को कॉन्वोकेशन कमिटी के चेयरमैन के पद से हटाया गया है और ना ही किसी बेदाग छवि के प्रोफेसर को बहाल किया गया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।